हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल श्वेता क्लासेस। आज मैं आपका स्टार्ट करने वाली हूँ। आपका चैप्टर 5 है, जो कि आपका चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आपका जो सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री का पार्ट है वो पूरा कंप्लीट मैं करा दी हूँ। ठीक है, आपका ज्योग्राफी का पार्ट चल रहा है, तो आप उससे जाके हर एक वीडियो को आप वॉच कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। ठीक है, और इसलिए कि देखिए वीडियो का बर्डन आप अपने ऊपर मत रखिएगा कि हाँ मतलब आप सब्सक्राइब कर लें और फिर आप बाद में जाके देखेंगे। तो ऐसे क्या है कि आपको बहुत बर्डन पड़ेगा। आप एक साथ कई कई चीज़ आपको पढ़ने में बहुत ही परेशानी आएगी। तो आप अभी से ही पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दीजिए और एक-एक वीडियो को जाके उसको पढ़िए और उसका नोट्स बनाइए। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आज आपको ज्योग्राफी का चैप्टर 5 पढ़ाने वाली हूँ, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है? परिमंडल मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। आइए हम लोग देखते हैं, और जो-जो इम्पोर्टेंट लाइन है मैं उसे हाइलाइट की हूँ, एक-एक चीज़ को हम लोग समझते हुए चलते हैं। ठीक है? देखिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पृथ्वी जो है एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। पूरे प्लैनेट्स में किसी भी प्लैनेट्स में जीवन नहीं है, लेकिन पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। ठीक है? मानव यहाँ जीवित रह सकते हैं क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जो है भूमि, जल, हवा, पृथ्वी, यहीं ये पृथ्वी पर मौजूद है। ठीक है? यहाँ पे लोग जीवित रह सकते हैं। हाँ, और ये देखिए क्या है कि पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग तो जो है जिस पे हम रहते हैं, उसे लैंड मतलब भूमंडल कहते हैं, और गैस की कई परतों में वो बनी है। ठीक है? जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है, उसे वायुमंडल कहा जाता है। तो ये जो आपका सपोज़ कीजिए ये आपका अर्थ है, ठीक है? इसको जिस हिस्से में हम लोग रहते हैं, ठीक है? इसमें तो आपका बहुत सारा हिस्सा आपका पानी भी है, तो जिस हिस्से में हम लोग रहते हैं, उसे भूमंडल कहते हैं। और इस पे एक गैस की जो परत हुई है, उसको कहते हैं वायुमंडल कहा जाता है। और ये जो परत है, ये कौन-कौन सी गैसों की है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेज़। ठीक है? ये आपका कोई बार क्वेश्चन आता है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। ठीक है? आपको ये भी पता है कि 72% आपका तो पानी ही है। ठीक है? और आपका ये हो गया। ठीक है? अब उसको कहा जाता है जलमंडल। आपका बहुत अधिक मात्रा में पृथ्वी पर आपका जल है और उसको कहते हैं हम लोग जलमंडल। अब आपका यहाँ से देखिए जलमंडल में जल में सभी सभी अवस्थाएँ जैसे बर्फ, जल और जल वाष्प सम्मिलित है। ठीक है? ये आपका हो गया। अब हम लोग चलते हैं भूमंडल। देखिए भूमंडल क्या होता है? हुँ, देखिए जो पृथ्वी का जो ठोस भाग है, अभी मैं आपको बताई थी कि जिस भाग पे लोग रहते हैं, उसे भूमंडल कहते हैं। और यह भूपटल के चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से ये बना होता है। और इसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये होता है आपका भूमंडल। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बाँटा जा सकता है। तो ये आपका है, ठीक है? हुँ, ना अब आपको देखिए यहाँ से पढ़ना है, पृथ्वी की सतह को 2 प्रमुख भागों में बाँटा जा सकता है। कौन-कौन सा भाग है? महाद्वीप और महासागरीय बेसिन, ठीक है? तो इन 2 भागों में ये परिवर्तित होता है, 2 भागों में इसको बाँटते हैं। अब यहाँ से देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं कि समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, ठीक है? और स्थल की जो ऊँचाई होती है वो समुद्र तल से इसको मापा जा सकता है, इसे शून्य माना जाता है। तो ये आपका हो गया भूमंडल। ये आपका देखिए मैप है, अभी मैप मैं समझाती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे देखिए विश्व का सबसे ऊँचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊँचाई 8848 है, ठीक है? ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका कई बार एग्ज़ाम में ठीक है? ये आपका कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का है। हाँ, और उसकी गहराई क्या है? 11,022 मीटर। ठीक है? ये सब आप लोग को जो छोटे-छोटे टर्म्स हैं, ये आपका स्टेटमेंट की तरह आपका पूछ लेता है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं महाद्वीप। महाद्वीप क्या होता है? पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये हैं इनके नाम: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है? एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है? और कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है? आइए हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका है ये देखिए, ये है आपका 0 डिग्री का, हाँ? और ये देखिए आपका है ऊपर आपका कर्क रेखा है, ठीक है? ये और ये है आपका मकर रेखा। तो ये जो एशिया है, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है और इससे होकर देखिए कर्क
रेखा भी इससे होकर गुजरती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर है ना एशिया से, तो आपका ये चीज है। अब आपका देखिए आता है यूरोप। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। अब आइए हम लोग देखते हैं यूरोप का। ठीक है, यूरोप कहाँ है ये देखिए। ये देखिए, इस साइड भी महासागर है, इस साइड भी जल है, इस साइड भी जल है, तो ये तीन तरफ से जल से आपका घिरा हुआ है। ये है आपका यूरोप। अब आते हैं हम लोग अफ्रीका पे। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, ये हाँ विश्वत या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, ये देखिए, अब ये देखिए एशिया जो है, ठीक है, ये अफ्रीका। अफ्रीका जो है ये 0 डिग्री अक्षांश जो है, ये अफ्रीका के बीचों बीच से होकर हाँ गुजरती है, जो कि इस साइड प्रशांत महासागर है, ये किस साइड प्रशांत महासागर है, और ये अंटार्कटिक महासागर है। ठीक है, और ये इसके बगल में हिंद महासागर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग आते हैं उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका क्या है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तर अमेरिका। यह यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध पर स्थित है। यह महाद्वीप के तीनों महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए आपका आता है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका जो है, ये इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिमी में से कौन से दो महासागर स्थित हैं? कौन से हैं दो? ये देखिए, इसके पश्चिम में कौन से दो महासागर हैं? देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है, ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। ये पहला है आपका, और ये सेकंड है आपका हाँ अंटार्कटिका। यह भी एक एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और इसके भी इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है दक्षिणी ध्रुव। ये भी आपका हो गया। ठीक है, अब इनके देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर हैं, और इनके भी दो नाम है, मैत्री और भारती, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग आइए देखते हैं जलमंडल। जलमंडल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी पे अधिकांश भाग आपका पानी है, इस वजह से इसको नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का 71% भाग जो है वो जल से भरा हुआ है, और 29% भाग जो है वो स्थल है। इसमें महासागरों, नदियां, झीलें, हिमनद, भूमिगत जल और वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाला जो जल है वो 90% से अधिक भाग महासागरों से पाया जाता है, इसलिए यह पानी अधिक खारा होता है और इसे पिया नहीं जा सकता। ये इतना खारा होता है कि इसे आप पी नहीं सकते, ये मानव के उपयोग में नहीं आता है। ये आपका हो गया। अब आइए हम चाहते हैं महासागर। महासागर में आपको क्या पढ़ना है? देखिए, महासागर जल मंडल के प्रमुख भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये आपके देखिए कौन कौन से महासागर हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, उसमें तरंगे, ज्वार भाटा एवं महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल के तीन प्रमुख गतियां उसमें होते रहते हैं। ठीक है, आपके 5 महासागर हैं, कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। ये आपके हैं। ठीक है, जो कि आपके देखिए फिगर में आपके शो हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। मेरियाना गर्त कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में ही स्थित है। अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महासागर है। इसमें पश्चिमी के किनारे उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है, और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। ठीक है, बहुत अधिक दंतुरित है। हिंद महासागर की एक एक महासागर यह ऐसा है कि इसका नाम किसी किसी देश के नाम पे पड़ा हुआ है, यानी भारत। ठीक है, भारत का जो हिंद महासागर जो है, यह भारत के नाम पे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, यह महासागर जो है लगभग त्रिभुजाकार में है। त्रिभुजाकार में है ये आपका महासागर, और इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। आपका कौन सा? हिंद महासागर के। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट आप देख लीजिएगा।
अब हम लोग देखते हैं वायुमंडल। वायुमंडल के परत के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है, तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं वायुमंडल क्या होता है। देखिए, हम हमारे हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो गैस की परत घिरी होती है, उसे हम लोग कहते हैं वायुमंडल। अब वायुमंडल में क्या चीज़ कैसे है, आइए हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, वायुमंडल 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटक, तापमान और अन्य आधार पर 5 परतों में बाँटा बाँटा गया है। इसकी 5 परत होती है। देखिए, शोभ मंडल, सताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। ठीक है? अब हर एक एक मंडल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि हर एक मंडल का क्या काम है। देखिए, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना है। ठीक है? वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना है, जो कि साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। इसके अनुसार इसमें नाइट्रोजन का 78%, ये आपका क्वेश्चन आता है। देखिए, ये आपका हमेशा आता है, पूछता है। ठीक है? हमेशा पूछता है। ऑक्सीजन 21%। हाँ, और जो गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन जो है वो आपका 1% इसमें शामिल है। ठीक है? ऑक्सीजन सांस लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जबकि नाइट्रोजन जो है प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। मतलब हर एक तरफ से ये इम्पॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बहुत कम मात्रा में होती है। यह पृथ्वी के लिए छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है और इसमें पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों के वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है? ऑक्सीजन जो है वो पौधों के वृद्धि के लिए सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, और जो ऑक्सीजन है वो जीवित रहने के लिए, सांस लेने के लिए आवश्यक है। तो ये हो गया आपका। ये देखिए, आपका ये वायुमंडल है, ये जहाँ पे जमीन होता है ये स्थल मंडल है, और जहाँ पे पानी होता है ये आपका जल मंडल है। ठीक है? अब हम लोग पढ़ते हैं जीव मंडल। जीव मंडल क्या होता है, आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जीव मंडल क्या होता है? जीव मंडल स्थल, जल और हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवित जीवन मौजूद है। ठीक है? जीव मंडल जहाँ पे जीवन मौजूद है, जहाँ पे हर जीव जंतु या मनुष्य लोग रहते हैं, हर सूक्ष्म जीव, हर बैक्टीरिया, ठीक है, स्तनधारी, मतलब जो भी हैं वो रहते हैं। ठीक है? तो इसको कहते हैं जीव मंडल। मतलब आप ये चीज जान लीजिए कि जहाँ जीवन है, ठीक है, जहाँ जीवन है उसको जीव मंडल कहा जाता है। जीव मंडल के प्राणियों को प्रमुखतः दो भागों में बांटा गया है। जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। हम्म आपका ये हो गया। अब आपका यहाँ से आइए, देखिए ये सब आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक है? जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा जब बढ़ रही है तो पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। ठीक है? इसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है, तापन कहा जाता है। भू भूमंडलीय तापन क्या है? जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की जो मतलब की जो मात्रा है उसमें वृद्धि होने की वजह से पृथ्वी पर तापमान, मतलब ऊष्मा बढ़ती जा रही है, तापमान बढ़ रहा है। ठीक है? तो ये हो गया आपका आज का चैप्टर। ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है? तो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।